नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के फैमिली फ्लोटर के प्लान के बारे में। जी हाँ, इस प्लान का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्या है इसकी बेसिक डिटेल्स, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, क्या है प्रीमियम चार्ट, मतलब इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रीमियम चार्ट भी दिखाएंगे कि आपको किस एज के अंदर कितना प्रीमियम चार्ज होगा। बाकी आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है इस प्लान के बेनिफिट्स। आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर मैं बात करूं कंपनी टाइप, ये पहली प्राइवेट कंपनी है जहां जिसको इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला था IRDA द्वारा। तब से ये कंपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में ही डील करती है और अभी तक भी इन्होंने दूसरी कंपनी दूसरे पोर्टफोलियो को नहीं संभाला है, जैसे कि लाइफ मोटर। ये इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस में ही डील करना चाहते हैं। इनका जो TPA है, जहां से आपका क्लेम सेटल होता है, वो आप इनका इन हाउस है, जिसकी वजह से उनका जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो हैसल फ्री होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इनके नेटवर्क में है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को ये फायदा मिलता है कि उनको मैक्सिमम जगहों पर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। वहीं पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन हाउस TPA होने के साथ साथ में जो स्टैंड अलोन कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी वजह से इनका सेटलमेंट रेशियो जो है 99.9% है। वहीं पे जो इन्होंने क्लेम सेटल करे हैं 2 घंटे के अंदर, वो 2 घंटे के अंदर 90% क्लेम सेटल करे हैं। बट इनका जो क्लेम सेटलमेंट का जो टैट है इनका, वो 4 घंटे रखा गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस प्लान की बेसिक डिटेल्स जो है, ये एक फैमिली फ्लोटर प्लान है। इसमें आप 6 एडल्ट और 3 चाइल्ड को ले सकते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट अम्ब्रेला प्लान है जिसके अंदर आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट इन लॉज और डिपेंडेंट चाइल्ड को ले सकते हैं। अगर हम बात करें एंट्री एज की, तो एंट्री एज 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 65 साल है फॉर एडल्ट्स। वहीं पे डिपेंडेंट चाइल्ड की एज 16 डेज से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर अपने पेरेंट्स को ले रहे हैं जिनकी एज 61 से ज्यादा है फ्रेश पॉलिसी के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको को पेमेंट लगेगी 20% की। मतलब अगर आपका बिल 1,000 रुपए का आता है तो उसके अंदर से आपको 200 रुपए पे करने होंगे। लास्ट में इस प्लान के अंदर मेडिकल टेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अप टू 65 ईयर्स की एज तक के पर्सन को आप ले सकते हैं विदाउट मेडिकल टेस्ट। इसके बाद इस प्लान को आप लाइफ टाइम के लिए रिन्यूअल कर सकते हैं जब तक आपकी लाइफ है। साथ में इसमें पॉलिसी जो टर्म है वो 1 साल का दिया गया है। इसमें जो आपको सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है, सम इंश्योर्ड है आपका 3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 और 25। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आपको लगती है उसके हिसाब से आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम ऑप्शन आपको 3 मिल जाते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। क्वार्टरली और हाफ ईयरली के अंदर आपको EMI ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको अपने बैंक से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। प्राइसिंग जो है इसके अंदर चार चार जोन के अंदर डिवाइड करी गई है। जैसे कि जोन वन के अंदर दिल्ली है, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, थाने, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। वहीं पे जोन 1A जो है, जो सेकंड जोन कहलाता है, वो पुणे है इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलोर और रेस्ट ऑफ गुजरात। जोन 2 जो है हमारा कोयम्बटूर, इंदौर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा। और जोन 3 में रेस्ट ऑफ इंडिया कवर्ड, जो कि ऊपर जोन 1A और 2 में नहीं आ रहे हैं। वो कंप्लीट जो बैलेंस एरिया रह जाता है वो जोन 3 में काउंट होगा। अब आइए चलते हैं समझते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले इस प्लान के अंदर जो रूम की लिमिट है वो 3 लाख और 4 लाख रुपए का अगर प्लान है आपका, तो उसके अंदर आपको रूम की लिमिट लगती है 5,000 रुपए की। बट वहीं पे अगर आपने अपनी पॉलिसी 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज्यादा की ले रखी है, तो उसके अंदर आपकी रूम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम अलॉट किया जाएगा। ICU चार्ज जो लगते हैं वो आपके टोटल एक्चुअल्स में कवर्ड होंगे अप टू सम इंश्योर्ड। मेडिकल प्रोफेशनल फीस भी आपकी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड रहेगी एक्चुअल्स के ऊपर। नॉन पेलेबल आइटम तकरीबन 68 नॉन पेलेबल आइटम है, जिसकी लिस्ट स्टार हेल्थ ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है और मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिस्ट को डाल दूंगा। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो कंप्लीट लिस्ट दिख रही होगी, वो लिस्ट भी एक्चुअल्स में कवर्ड है। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, जो कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 60 दिन पहले तक जो भी खर्चे होंगे उसके खर्चे भी आप रिम्बर्समेंट के थ्रू ले सकते हैं। वहीं पे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 90 डेज तक का कवर्ड है।
उसके अंदर चाहे आपके ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, कोई मेडिसिन का बिल है, कंसल्टेशन है, किसी भी तरह का खर्चा आपका आता है मेडिसिन से रिलेटेड, वो आपका कवर्ड होता है। वहीं पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी आपका कवर्ड है, बट उसके अंदर आपको जो आपका कवरेज होगा वो 3 दिन से ज्यादा आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसी के केस के ऊपर आपको कवर्ड रहेगा, वो भी अप टू एक्चुअल सम इंश्योर्ड। उसके अंदर आपकी 10% या तो आपका सम एश्योर्ड। दूसरा केस होगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी ले रखी है तो उस केस के अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपए आपको ऑर्गन डोनर के केस में मिल सकता है। इसके बाद आते हैं डे केयर ट्रीटमेंट के ऊपर। इसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट आपके सारे कवर्ड है, और साथ में मॉडर्न ट्रीटमेंट को भी कवर्ड करा गया है, बट उसके अंदर एक लिमिट डिसाइड करी गई है आपके सम इंश्योर्ड के बेस के ऊपर। एम्बुलेंस कवरेज में आपको 750 रुपए का कवरेज मिलता है पर हॉस्पिटलाइजेशन, और मैक्सिमम आपको पूरे साल के अंदर 1500 रुपए का कवर मिलता है एम्बुलेंस का। और एयर एम्बुलेंस के अंदर आपको, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की है, तो आप 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की। आयुष ट्रीटमेंट अगर आपकी 4 लाख रुपए की पॉलिसी या 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो उस केस के अंदर आपको जो कवर मिलेगा 10,000 रुपए का मिलेगा। 5 लाख से 15 लाख रुपए के लिए 15,000 रुपए है, और अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी, मतलब 20 या 25 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो उसके अंदर आपको जो कवर मिलेगा आयुष ट्रीटमेंट का, वो 20,000 रुपए तक का मिलेगा। इसके बाद अगर आपने अपने और अपनी वाइफ के लिए ये पॉलिसी ले रखी है और आपको एक साल कंप्लीट हो गया है, दूसरे साल के अंदर आपके बेबी होता है, तो उस केस के अंदर बेबी को आपका जितने की भी पॉलिसी है उसका 10% कवरेज मिलेगा। बट उसके केस में आपको 16th डे, 16 दिन पूरे होने के बाद आपको उनको अपनी पॉलिसी के अंदर इनरोल कराना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की कंपल्सन नहीं है। अब अगर आप कैटरेक्ट का इलाज कराते हैं, तो उसके इसके अंदर एक आंख का इलाज कराते हैं तो 3 लाख की पॉलिसी के अंदर 25,000, 4 लाख की पॉलिसी के अंदर 30,000, 5 लाख की में 40,000, और 10 लाख और 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी के अंदर 50,000 रुपए का आपको लिमिट मिलती है। वहीं पे अगर पूरे साल के अंदर आप दोनों ही आंखों का करा लेते हैं, तो उस केस के अंदर 35,000, 45, 60 और 75,000 रुपए की कवरेज आपको मिल जाती है। शेयर्ड रूम, अगर आपको किसी भी कारणवश आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और आपको वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम नहीं मिलता है, और वहां पे हॉस्पिटल आपको बोलता है कि हम आपको डबल ऑक्यूपेंसी में रखेंगे, तो उस केस के अंदर हॉस्पिटल को, टीपीए को इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एसी रूम अवेलेबल नहीं है, हमने इनको शेयरिंग में रखा है। तो उस केस के अंदर आपको 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी पॉलिसी 3 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में जितने भी सम एश्योर्ड की होगी, 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपको उसमें रिम्बर्समेंट मिलता है। वहीं में 20 लाख से 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1,000 रुपए पर डे। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी गई है कि आप 2 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं या 20 दिन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। 3 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर 750 रुपए, 4 लाख रुपए की पॉलिसी में 1,000 रुपए, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए 25 लाख रुपए की पॉलिसी में 3500 रुपए का हेल्थ चेकअप आपको फ्री मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपेशनेट ट्रेवल का। कंपेशनेट ट्रेवल का भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए कि अगर आपने पॉलिसी ली है दिल्ली से और आप मुंबई गए हैं टूर पे, और मुंबई में आप एडमिट हो जाते हैं, मुंबई में एडमिट होते हैं, आप अपनी फैमिली को फोन करते हैं, आपकी फैमिली दिल्ली से बाय एयर मुंबई पहुंचती है, तो उस केस के अंदर अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख और 10 लाख से ऊपर है, तो आपकी फैमिली को आने जाने के लिए 5,000 रुपए का रिम्बर्समेंट भी मिल जाता है। इसके बाद आप, अगर आपका जो इलाज चल रहा है उसका सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, ई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो स्टार हेल्थ के एक्सपर्ट पैनल से आप ये ओपिनियन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको इस प्लान के साथ मिल जाती है। इसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आपको एक एडिशनल फीचर दिया जाता है कि अगर आपकी पॉलिसी समझिए 5 लाख रुपए की है, आपका रोड एक्सीडेंट होता है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उस केस के अंदर आपकी पॉलिसी में 25% इंक्रीज कर दिया जाएगा आपकी पॉलिसी को। मतलब आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी 6.25 लाख रुपए की हो जाएगी, और आपको वन टाइम में ही 6.25 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते हैं। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। अब अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे जरूर, आप बीमार जरूर पड़ेंगे। अब अगर इस केस के अंदर आपका पूरे साल के अंदर कोई भी क्लेम नहीं आता है, तो कंपनी आपको उस केस के अंदर एक बेनिफिट देती है कि आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 20% पहले साल इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की पॉलिसी है आपकी, तो उसमें 2 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया जाएगा नो क्लेम बोनस के नाम से, जिसको एनसीबी भी बोला जाता है। वो आपकी पॉलिसी 12 लाख रुपए की हो जाएगी। बेसिक सम एश्योर्ड आपका 10 लाख रुपए रहेगा, साथ में 2 लाख रुपए एनसीबी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे साल भी नहीं आता है, तीसरे साल भी नहीं आता है, तो इस तरह से 10-10% हर साल बढ़ता रहेगा उसके बाद, और टोटल वो जो आपका एनसीबी मिलेगा वो 10 लाख रुपए और बढ़ सकता है। मतलब 10 + 10 20 लाख रुपए।
अब बात करते हैं इसके अंदर जो स्पेशल बेनिफिट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर, रिचार्ज का बेनिफिट। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख रुपए की है तो उसमें 75,000 रुपए, 4 लाख रुपए की पॉलिसी है सम इंश्योर्ड है तो उसके अंदर 1 लाख रुपए, और 5 लाख एंड अबव में 1.5 लाख रुपए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, आपका पहला बिल ही 6 लाख रुपए का आ गया, तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑटो रिचार्ज मिलता है, ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, वो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के एग्जॉस्ट होने के बाद मिलता है। बट यहाँ पे क्या एडिशनल बेनिफिट मिल गया आपको कि 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, जो कि अगर आपका 1 टाइम में 6.5 लाख रुपए का भी बिल आता है तो आपको अपनी जेब से 1 रुपए पे नहीं करना होगा, आपका बेसिक सम इंश्योर्ड नील हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑटो रिस्टोर बेनिफिट चालू हो जाएगा, और ऑटो रिस्टोर बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 300% दिया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पॉलिसी 5 लाख रुपए की है वो 3 बार और ऑटो ट्रिगर होगी, मतलब 5 लाख रुपए की पॉलिसी फिर 10 लाख में होगी, फिर 15, फिर 20, मतलब 15 लाख रुपए आपको एडिशनल मिलते हैं जब आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड जो है वो एग्जॉस्ट कर जाता है, नील हो जाता है। अब आते हैं समझते हैं इस प्लान के मेन चैप्टर को, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूजन्स। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है वो इनिशियल वेटिंग पीरियड रखा गया 30 डेज का किसी भी इलनेस के लिए, और अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड नहीं दिया गया है। आपकी पॉलिसी इशू होने के बाद दूसरे दिन भी अगर आप एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होते हैं तो आपको पूरी कवरेज मिलेगी एज पर आपकी सम इंश्योर्ड। बट कोई भी बीमारी है उस केस के अंदर आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। अब अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड का भी वेटिंग पीरियड 30 दिन रखा गया इस पॉलिसी के अंदर। स्पेसिफिक डिजीज जैसे कि कैटरेक्ट, पाइल्स, हार्निया, टॉन्सिल्स, गॉलस्टोन, इन सब का जो वेटिंग पीरियड है 2 साल का है। 2 साल बाद ये सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। स्पेसिफिक डिजीज की जो कंप्लीट लिस्ट है ये मैंने आपकी स्क्रीन पे दे दी है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसका डाउनलोडेबल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या डिजीज है, आपने जिसको डिक्लेयर कर दिया है, उसका जो इलाज होगा वो इलाज आपको 4 साल बाद आपको उसका कवरेज मिलना चालू हो जाएगा। उससे पहले अगर आप उससे उसकी वजह से एडमिट होते हैं तो उसके लिए आपको आपका जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो आपका इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, उसको एक्सक्लूड नहीं करा गया है। अब बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन की, जैसे कि प्रेगनेंसी, कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, वेट कंट्रोल ट्रीटमेंट, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी बीमारियों की कंप्लीट लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप सब समझ सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां परमानेंट एक्सक्लूजन के अंदर आती हैं। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ कि एक कंप्लीट फैमिली है, उसको कितने सम इंश्योर्ड पे कितना प्रीमियम देना होगा। उसमें हमने मिस्टर मनोज को लिया जिनकी एज है 35 ईयर्स, जो कि नॉन स्मोकर है। उनकी वाइफ कंचन है जिनकी एज है 33 ईयर्स। उनके बेटे अक्षत की एज है 9 ईयर्स और बेटी नायरा की एज है 4 ईयर्स। टोटल फैमिली साइज है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड। सारे फिट एंड फाइन है। अब इनको डिसाइड करना है कि कितने लाख की पॉलिसी इनके लिए ठीक रहेगी और इनके बजट में आएगी। तो हमने इनको जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहला 3 लाख रुपए जो समय शोर्ड है इस प्लान के अंदर, उसमें इनका प्रीमियम आ रहा है 15,989 रुपए। अब उसके बाद 5 लाख में आते हैं तो 19,205 रुपए, 10 लाख रुपए में 24,007 रुपए, 15 लाख रुपए में 28,332 रुपए, 20 लाख रुपए में 31,730 रुपए, और 25 लाख रुपए में 34,904 रुपए। तो ये कंप्लीट चार्ट है सम इंश्योर्ड वाइज, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने का प्लान ले सकते हैं और कितने का लेना चाहिए। तो आपको ये, मेरे को लगता है कि आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है और आप इस प्रेजेंटेशन को लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी प्रेजेंटेशन का डाउनलोडेबल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसका एक 1 पेजर है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका डाउनलोडेबल लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं या अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे कि वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकें इस प्लान को। तो आपने इस वीडियो के अंदर समझा कि क्या है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जो स्टार हेल्थ का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है। क्यों स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान सबसे ज्यादा बिकता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।